हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। क्या वो आपको मिस कर रहे, याद कर रहे, नहीं कर रहे, हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, आज हम देखेंगे। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थादेती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे करें। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आप वीडियो के एनर्जी से कनेक्ट हो सके। पर्सनल रीडिंग यदि आप चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन पर्सनल रीडिंग पे काफी हैवी डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है, आप चाहे तो अपनी बुकिंग करवा सकते हो 7/7 पोर्टल के पहले। ओके, ये ऑफर लास्ट 7/7 पोर्टल तक ही रहेगा, राइट। सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है, क्या वो आपको मिस करते हैं। देखते हैं हम। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स को लेके उस पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। 5 ऑफ वैंड्स। ओके, सो इस इंसान के साथ में भी चांसेस है कि आपकी कोई फाइट्स हुई है, आर्गुमेंट हुआ है, कलेश हुआ है इनके साथ, राइट। डिस आर्गुमेंट हुआ है आप दोनों का, जिस वजह से आप दोनों कनेक्ट नहीं हो इस वक्त, या किसी तरीके से आप दोनों में बहुत जम के बहस हुई है। इस बहस में हो सकता है आपने भी बहुत उल्टा सीधा कहा इनको, लास्ट कोई मैसेज आपने सेंड किया इस पर्सन को, लाइक आपने कोई ऐसा टेक्स्ट इनको किया था जिससे इनको बहुत हर्ट हुआ, या फिर इस पर्सन की तरफ से कोई ऐसा ऑड बिहेवियर रहा है आपका, राइट। कुछ तो कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिस वजह से इस पर्सन को काफी हर्ट फील हुआ है। बट इस इंसान को इस चीज़ का रिग्रेट है, अफसोस है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हुई है इस पर्सन से। ये पर्सन रियलाइज कर पा रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इन्होंने ऐसा कुछ ना किया होता, आपके साथ कोई फाइट, कोई आर्गूमेंट या कोई लड़ाई झगड़े, आप दोनों के बीच में कोई कलेश ना हुआ होता, सो डेफिनेटली ये इंसान आज आ सकते आपकी लाइफ में, आपसे बात कर सकते, राइट। अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना पड़ता, क्योंकि इस पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रखा है। ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट इनकी फीलिंग्स, ऐसा लग रहा है एक्सप्रेस करने के पहले ये खुद को हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं और कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे, लाइक बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने और अपने मन के बीच में, राइट। बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो गया है इनके लिए। दिल को भी कहता है कुछ और, मन इनका कभी कहता है कुछ और। ये व्यक्ति कोई एक तरफा फैसला ले ही नहीं पाते, एक तरफा डिसीजन इनसे हो ही नहीं पाता। जब भी ये कोई ना कोई डिसीजंस लेने के बारे में सोचते हैं तभी इनके लाइफ में कोई दो सिचुएशंस आ जाती है, जिस वजह से ये पर्सन कुछ क्लियर ही नहीं कर पाते आपके और उनके बीच में, राइट। आपके और उनके बीच में कोई फैसला नहीं कर पाते। हालांकि इनको फैसला करना है, किसी तरीके से कोई डिसीजंस लेना है, बट ले नहीं पाते हैं, राइट। देखो, इस लव रिलेशनशिप में अट्रैक्शन फील करते हैं ये पर्सन, लव फील करते हैं, एक कमिटमेंट भी फील कर रही है, ठीक है। हालांकि पहले इतना नहीं सोचते थे कमिटमेंट के बारे में। हो सकता है पास्ट में इन्होंने कमिटमेंट के लिए आपको कहा हो सकता है पास्ट में इन्होंने कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको बोली हो, ठीक है। बट इस टाइम पे ना ऐसी कुछ भी चीज़ें, इस टाइम पे ऐसी कुछ भी चीज़ें या इस टाइम पे कोई भी ऐसी बातें ये पर्सन नहीं सोच रहे कमिटेड रिलेटेड या फिर आगे क्या होगा, ठीक है। इस टाइम पे फिलहाल इनको आपकी नीड है, आपसे ये पर्सन प्यार करते हैं, आपसे इनको हैप्पीनेस फील होती है। दैट इज़ द रीज़न कि ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इनको और कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ और सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो आपसे, कि आपसे इनका रिलेशनशिप ठीक हो, आपके साथ इनको अबंडेंस फील होता है, आपके साथ इस लव रिलेशनशिप में ऑल ओवर ना इनको शांति फील होती है। इंसान को जहाँ शांति फील होती है ना, डेफिनेटली वो पर्सन जो है वहाँ पे आना ज़रूर चाहता है, राइट। वहाँ पे आके संतुष्टि ज़रूर फील करता है, यानी कि सेटिस्फेक्शन इस व्यक्ति को ज़रूर फील होता है, राइट। बट इस पर्सन को ना इस लव रिलेशनशिप में आपको खोने का बहुत बड़ा अफसोस है, लाइक फील कि सब कुछ लॉस कर दिया इन्होंने। इनके पास बहुत अनमोल, यानी कि आप समझ सकते हो बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन इनके लाइफ में था या थी, इन्होंने लॉस्ट कर दिया, ठीक है। इस चीज़ का रिग्रेट है इस इंसान के अंदर और ये बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं। ऐसा लग रहा है कि अफसोस में ही अपनी ज़िंदगी गंवा रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स में है, मेंटल ओवरलोड हो चुका है इस इंसान को। मेंटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है मेंटली, इमोशनली,
कहीं ना कहीं फिजिकली ये इंसान धीरे धीरे थोड़े से डाउन लेवल पे जाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे अपना जो सोचने का तरीका है, उठने बैठने का तरीका है, वो सब कुछ बदल रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि इनको पता है कि आपने इनका हमेशा साथ दिया है, आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया है, और आपने कभी भी इनको ना ऐसा नहीं दिखाया कि इनके साथ आपका कोई दुश्मनी है, ठीक है, या आपके साथ ये रहना नहीं चाहते, या आपने कभी इनको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया। कभी भी आपने अपने साइड से ना इनको अलग फील नहीं कराया कि आप इनके साथ खड़े नहीं हो सकते, नहीं हो। हमेशा आपने इनको सपोर्ट करने के लिए सोचा, हमेशा आपने इनको इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए सोचा। बट इस इंसान को ना उस चीज़ की कद्र नहीं थी, राइट। इस पर्सन को उस चीज़ से कोई कद्र नहीं थी, जिस वजह से आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, राइट। बट इस टाइम पे ना ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं। इस टाइम पे कोई रिस्क लेना नहीं चाहती इंसान। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों रिस्क लूँगा या मैं क्यों रिस्क लूँगी, क्योंकि इस इंसान के साथ मुझे बहुत हैप्पी वाली फीलिंग आती है। और लिटरली ये आपके साथ ना बहुत अमेजिंग फील करते हैं। इनको नहीं पता कि आपके साथ इनको ऐसी फीलिंग क्यों आती है, बट है, कुछ तो है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। हालांकि आप दोनों में कनेक्शन से सोलमेट का, ट्विन फ्लेम का, राइट, स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड दिख रहा है। बट इस पर्सन को कुछ भी नहीं पता। इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ ये बातें लगती है कि आपके साथ कोई कनेक्शन है, क्या है, कैसे है, इनको नहीं पता। बस इनको अच्छा लगता है, राइट, आपसे बातें करके, आपसे घुल मिल के, आपके साथ उठ बैठ के इनको बहुत अच्छा फील होता है। प्लस ये इंसान ना इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई काश हम दोनों के बीच में सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाते, जो भी चीज़ें चल रही है हम दोनों के बीच में वो चीज़ें सॉल्व हो जाती, इवन फैमिली इश्यूज हैं तो वो भी ठीक हो जाती, राइट। और इस इंसान ने जो अपनी फीलिंग हाइड कर रखी है, इनको ऐसा लगता है कि आपने जो फीलिंग्स हाइड कर रखी है वो ठीक हो जाती, आप जो है इनको वापस से अपना लेते, माफ़ कर देते, और बिना डरे आप इनको कांटेक्ट करते, ठीक है। और ये भी इनको कोई डर नहीं होता कि आप इनको एटीट्यूड दिखाओगे या आप अपने सेफ जोन में इनको आने नहीं दोगे, बिकॉज आपको ना ये टोटली ऐसा देख रहे हैं कि आप अपने एक सेफ जोन में हो, कंफर्टेबल जोन में हो। आप इनको अलाउ नहीं करोगे अंदर आने के लिए, ठीक है, आप इनको अलाउ नहीं करोगे अपनी लाइफ में आने के लिए। सो इनको ऐसा लग रहा है काश वो चीज़ें इनकी लाइफ में ना होती और सब कुछ काफ़ी स्टेबल होता, तो आज ये कुछ कर पाते आपके लिए, राइट, कुछ अच्छा सोच पाते। हालांकि इनका ईगो ही, इनके ईगो ने ही इनको कहीं ना कहीं रोका है। ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, राइट, अपनी फैमिली की ज़्यादा सुनते हैं, या अपने जॉब करियर फाइनेंस पे इनको थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है, या जो कुछ भी है इनके लाइफ में उस चीज़ को लेके ये पर्सन थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी है मैं उसके लिए काफ़ी आभारी हूँ, ग्रेट फील करता हूँ या करती हूँ, राइट। यानी कि किसी तरीके की ना कोई कमी इस इंसान को अपनी लाइफ में नहीं दिखती। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक लवेबल पर्सन की, प्लस थोड़ा सा जॉब करियर में भी इनका जो है प्रॉब्लम चल रहा हो सकता है इन दिनों चल रहा हो, बट पहले जो है सब कुछ काफ़ी ठीक था। आपके होने से इनके जीवन में सारी चीज़ें ठीक थी। हो सकता है कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है, बट नाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड, बट नाउ ये टाइम जो है सेलिब्रेशन वाला है, ठीक है। इनके लाइफ में आने वाले नेक्स्ट 3 डेज या 3 मंथ्स में या 3 वीक्स के अंदर इनके जीवन में हो सकता है किस तरीके का कोई इवेंट हो, कोई पर्सनली कोई ऐसा इवेंट ये अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे जिसमें इनको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट, क्योंकि इनके जीवन में मुझे कोई इवेंट दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इवेंट होने वाला है काफ़ी जल्द। दी टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है कि इस पर्सन के लाइफ में बैलेंस भी आएगा, ठीक है, आपके साथ ये बैलेंस भी करेंगे। बट इस बैलेंस को करने के लिए ना इनको बहुत सोचना पड़ रहा है, राइट, इनको काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। इनको ये भी सोचना पड़ रहा है कि लाइफ में सब कुछ कैसे ठीक होगा, यदि सब कुछ ठीक हो गया तो फिर इस पर्सन के साथ क्या होगा, नहीं होगा, राइट। यानी कि ये पर्सन मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगा, नहीं करेगा, सब कुछ ठीक होने से ही नहीं होगा। इस इंसान को लगता है कि आपका ट्रस्ट इनके लिए ज़रूरी है। जब तक आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, जब तक आप इनसे सीधे मुंह बात नहीं करोगे, तब तक चीज़ें कहाँ ठीक होगी। इस इंसान को ना ऑब्सेशन हो रखा है आपका, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं दीदी ये पर्सन तो मुझे पलट के नहीं देखता, मेरे बारे में नहीं सोचता, बट डेफिनेटली ये इंसान आपको जितना याद करते हैं, जितना आपके लिए क्रेविंग करते हैं ना, कोई और नहीं करता। बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्टेबल एक कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, ठीक है। और किसी भी तरीके की ना कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अब इनको नहीं चाहिए रिलेशनशिप में। एक स्टेबल कनेक्शन में ये काम करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है मेरा पर्सन ही सही था, राइट। बट ये इंसान आपको एक ग्राउंडेड एनर्जी में भी दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप तो रानी महारानी या राजा या रानी बन चुके हो, ठीक है। अब तो आप अपने
आपको चुनोगे, अपने लव वन को चुनोगे, जिस पे आपका दिल आएगा उसको चुनोगे, आप अपने आप को ज़्यादा देखोगे, राइट। इनके ऊपर इतना फोकस नहीं है आपका, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी में आप पर्सन आपको देख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना ग्राउंडेड एंड सिक्योर एनर्जी है आपकी, राइट। आप ना इनको इग्नोर कर रहे हो, लाइक फील इग्नोर टाइप, ठीक है। इनका ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, काफ़ी लंबे टाइम से आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, खुल के कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं और प्यार से बातें भी नहीं कर रहे हो आप दोनों, राइट, एक दूसरे से। ऐसी कुछ चीज़ें आप दोनों में। एंड यहाँ पे देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा है आपका, आपके बात ना करने से, आपके कांटेक्ट ना करने से, या इस इंसान से डिस्टेंस में रहने से डेफिनेटली बहुत बड़ा इनको जो है वो सबक मिला है, लेसन्स मिला है, ठीक है। और बहुत कुछ इनको रियलाइज भी हुआ है फ्रॉम योर साइड, राइट। आपके साइड से कहीं ना कहीं इनको बहुत सारी रियलाइजेशन हुई है, अपने साइड से भी हुआ है, कहीं ना कहीं इनको समझ में आया है कि आपको इतना प्यार था, ये क्यों नहीं समझ पाए। सो इस इंसान को ना गिल्ट है, रिग्रेट है, राइट। एंड आज हो सकता है कि ये ऐसे हैं, ठीक है। आज आप दोनों में सिचुएशंस ठीक नहीं है, या हो सकता है आपने इनको लेके कुछ गलत माइंडसेट बना लिया अपना, कि इनके लाइफ में तो बहुत सारे लड़के या लड़कियां हैं, ठीक है। इनके लाइफ में तो भाई बहुत लोग हैं, इंजॉयमेंट के लिए इनके जीवन में तो बहुत लोग हैं, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, बट मैं इनसे सच्चा प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन से सिर्फ और सिर्फ आपने ही कोई सच्चा प्यार किया था, आपने ही इस इंसान को अपना पूरा समय दिया था, अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरा टाइम लाइक आपने इनको दे दिया, और इस इंसान ने उस चीज़ की कद्र नहीं करी और आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए ब्लेम किया गया, राइट। तो आपको ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका वैसा कनेक्शन नहीं रहा जैसा कनेक्शन आप चाहते थे पास्ट में, राइट। जिस तरीके से आप इस इंसान के साथ चाहते थे रहना, उठना बैठना, हो सकता है कि वैसा कनेक्शन ये पर्सन नहीं बना पाए आपके साथ, राइट। बट आपके साइड से इनके लिए डेफिनेटली वो कनेक्शन था, आपके साइड से डेफिनेटली वो सारी चीज़ें थी आप दोनों के लिए। इनको ऐसा फील होता है कि ये अपने साइड से कुछ नहीं कर पाए आपके लिए, सो ये आपके लिए करना चाहते हैं। और जो आपने सोच रखा है ना कि इनके जीवन में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इनके माइंड में चल रहा है, देखो कि आप सोच रहे हो कि इनके लाइफ में बहुत सारे लड़के या लड़कियां हैं, ठीक है, जो जिससे ये पर्सन अट्रैक्ट फील करते हैं, जिससे ये पर्सन प्यार करते हैं। तो ये आप गलत सोच रहे हो। इस इंसान को पता है कि आप इनके किए गए बिहेवियर का आप पे बहुत गलत असर पड़ा है, ठीक है। इनके किए हुए किसी गलत बिहेवियर से आपको जो है काफ़ी हर्ट हुआ है, और आप ये समझ रहे हो इस वक्त इस इंसान को कि इनके लाइफ में तो भाई लाख लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये इंसान तो ऐसा ही है, हर किसी से बात कर लेता है, हर किसी के साथ मस्ती कर लेता है, हर किसी के साथ कर लेता है या कर लेती है, मस्ती करती है, बात करता है या करती है, हर किसी के साथ फ्रेंडली हो जाता है या हो जाती है, राइट। आपने कुछ ऐसे इमेजेस इस इंसान के प्रति क्रिएट कर लिए। सो ये पर्सन का ये कहना है कि आप ऐसा मत सोचो। आप जब भी ऐसा सोचते हो तो लिटरली इस इंसान को बहुत हर्ट फील होता है। पता है क्यों हर्ट फील होता है? क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके बारे में इतनी गलत चीज़ें सोचते हो कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ठीक है। इनको भी गिल्ट फील होना शुरू हो जाता है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो इनके बारे में। ये ऐसे इंसान दिखते हैं क्या आपको कि 10 लोगों के साथ ये बात करे, उठे बैठे, फ्लर्टियस है, राइट। हो सकता है आपकी नज़रों में ऐसा लग रहा है, बट ये इंसान ऐसे नहीं है, ये आपको बताना चाहते हैं। ये एक के साथ ही स्टेबल कनेक्शन बनाएंगे और ये एक के साथ ही जो है इस रिलेशनशिप में विक्ट्री लेकर आएंगे। एक के साथ ही स्टेबल कनेक्शन इनका रहेगा। ये ऐसा कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अभी आपको बताएंगे कि जो भी चीज़ें इम्पॉसिबल थी उसको पॉसिबल में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे सारी चीज़ें ठीक करनी है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको बताएंगे, क्योंकि अब ये रेडी है इस रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए, ठीक है। अभी दुनिया से लड़ने के लिए रेडी है। आप देख सकते हो यहाँ पे ना ये लोगों से लड़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है लोगों से लड़ेंगे आपके लिए, लोगों से फाइट करेंगे, ठीक है, बट आपको नहीं छोड़ेंगे। ये एक फैमिली है, वो अपनी जगह है, ठीक है, आप हो अपनी जगह। सो आपके लिए फैमिली से यदि फाइट करना पड़े सो डेफिनेटली वो भी करेंगे, राइट, आपको अपने लाइफ में लाने के लिए। और एक ओपन माइंडेड रिलेशनशिप ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं, राइट। और ये रिलेशनशिप ये बना के रहेंगे। इनको ऐसा लग रहा है चाहे जितनी भी प्रॉब्लम दिक्कतें आए, बट इस इंसान के साथ मैं ये रिलेशनशिप क्रिएट करके रहूँगा या करके रहूँगी, राइट। सो ये ज़रूर आएंगे आपके पास। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे राशियाँ। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 19, 19, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 12, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 10। सो ये इनके बर्थ नंबर में शामिल हो सकते हैं या आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। राशियों की मैं बात करूँ तो राशियाँ यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, राइट। सो ये सारे नंबर्स और
यहाँ पे जो है राशियां निकल के आई है, ठीक है। जो स्ट्रांग थे मैंने आपको बता दिया। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है, अच्छी लगी है, रेजोनेट की है आपसे रीडिंग, तो क्लेम तो करो भाई, ठीक है। क्योंकि लव रिलेशनशिप में देखो इस इंसान का सोचना बिल्कुल डिफरेंट हो गया, और जब ये डिफरेंट सोच रहे हैं, डिफरेंट चीजें कर रहे हैं आपके लिए, सो यस आप भी एफर्ट करो, डेफिनेटली आप लोगों का रियूनियन जरूर होगा, ठीक है। सो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, कमेंट प्यारा सा, ठीक है। एनर्जीज को क्लेम और अपने लव वन के साथ शेयर जरूर करें। एंड पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।